नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल शिक्षा के शासन सचिव जो है कृष्ण कुणाल जी, उन्होंने मीटिंग ली और डिसाइड किया कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में रिट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, जो 3rd ग्रेड की अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसके लिए ज़रूरी होती है पात्रता परीक्षा, उसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद शिक्षा मंत्री का, मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है और इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर अलग अलग न्यूज़ चैनल वाले प्रकाशित करते हैं और ये खबर कल से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो आज हम बात करेंगे, विद्यार्थियों के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं, बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर विज्ञप्ति कब जारी होगी, इसकी पात्रता परीक्षा कौन विद्यार्थी देंगे, क्या पिछली, ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि सर पिछली जो इन्होंने रिट पात्रता परीक्षा कर रखी है उनको वापस करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, इन पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ विद्यार्थियों के मन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि सर ये तो पात्रता परीक्षा है, अध्यापक भर्ती परीक्षा कितने पदों पर आयोजित की जाएगी, अध्यापक भर्ती परीक्षा कितने पदों पर आयोजित की जाएगी, वो मेन जो मुख्य परीक्षा है जिसके आधार पर चयन होना है, वो परीक्षा कब तक आयोजित होगी और कितने पदों पर आयोजित होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कितनी बड़ी भर्ती गवर्नमेंट कराने जा रही है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जब भी मैंने रिट की चर्चा की है, मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट के जब भी 2.5 साल पूरे होते हैं, जब तक गवर्नमेंट के 2-2.5 साल का गवर्नमेंट रिपोर्ट कार्ड पेश करती है, उस समय तक एक भर्ती कंप्लीट करवा देती है। पिछली बार ये कोरोना की वजह से, देखो 2021 में घोषणा कर दी गई थी कि फरवरी में एग्ज़ाम होगी, बाद में जून में एग्ज़ाम का डिसाइड किया गया 2021 में ही गवर्नमेंट ने, लेकिन 2020 में ही घोषणा कर दी थी कि रिट का आयोजन किया जाएगा। 2019 में मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय स्वीकृति दे दी थी, लेकिन पिछली भर्ती परीक्षा में कारण ये हुआ कि कोरोना आ गया, अब उसके बाद पेपर रद्द होना, ये सब की वजह से एक ही भर्ती हो पाई। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है 2 वैकेंसी हर साल, 5 साल में 2 वैकेंसी करवाने का। तो एक तो जो मिड टाइम होता है गवर्नमेंट का, जब भी गवर्नमेंट को 2.5 साल पूरे होते हैं तब तक एक वैकेंसी कंप्लीट करवा देती है। उसके बाद अगली वैकेंसी जब भी चुनाव आते हैं नज़दीक, उसके पास में करवाते हैं। तो कितने पदों पर भर्ती होगी, इस पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति कब जारी होगी, इसके अलावा क्या जनवरी के दूसरे सप्ताह में ये परीक्षा आयोजित हो पाएगी, इस सब पर चर्चा करेंगे। तो देखो, अपना रिट 2025, रिट का आयोजन 2025 में किया जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो कि एक स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षा है। जैसे सीटेट होती है उसी प्रकार अपने पहले आरटेट होती थी, आजकल इसका नाम चेंज करके रिट कर दिया गया है। देखो, रिट की घोषणा की गई कल, जैसे ही रिट की घोषणा की गई, उन्होंने सीधा सा कहा है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में रिट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो नोडल एजेंसी होगी। पहले भी पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराती आई है आज तक, और अब की बार भी नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाएगी। इसकी सिलेबस की बात करें तो देखो, सिलेबस वापस जारी किया जाएगा, लेकिन सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वही सिलेबस रहने वाला है पात्रता परीक्षा का, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। हाँ, मुख्य परीक्षा में कुछ चेंज किया जा सकता है, लेकिन पात्रता परीक्षा में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, वही सिलेबस है। 1-2 बिंदु हटा सकते हैं, 1 बिंदु जोड़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न NCETE जो नेशनल संस्था है जो अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए, NCTE जो संस्था है उसके द्वारा सिलेबस जारी किया जाता है कि कौन कौन से बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए सिलेबस बनाना है। तो NCT ही पूरी इसको डिसाइड करती है। और ये रिट परीक्षा, अगर ये NCT नहीं होती संस्था, तो ये रिट परीक्षा वगैरह गवर्नमेंट कब ही बंद कर देती, लेकिन NCT के दबाव के कारण ही ये पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है, वरना गवर्नमेंट मुख्य परीक्षा सीधा ही ले सकती है। तो NCT डिसाइड किया रखा है सिलेबस, साइकोलॉजी आनी है, 2 लैंग्वेज आनी है, सब्जेक्ट का नॉलेज होना है, तो ये सब सिलेबस पहले से डिसाइड है, तो यही सिलेबस रहने वाला है। अब इसकी विज्ञप्ति कब आ सकती है? देखो, आज मैंने एक वीडियो देखा, उसमें मुख्यमंत्री जी, जो शिक्षा मंत्री जी, वो कह रहे हैं कि 2-4 दिन में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो देखो, इसकी विज्ञप्ति आपके 20 अक्टूबर के बाद, जो 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में विज्ञप्ति आ जाएगी। बताते हैं 16 अक्टूबर 15 अक्टूबर के आसपास भी आ सकती है, लेकिन 20 अक्टूबर तक आपकी विज्ञप्ति इस रिट परीक्षा की घोषित हो जाएगी, इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और हो सके तो 25 अक्टूबर या 1 नवंबर से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे रिट परीक्षा के। जो विद्यार्थी
अभी जिनके अपियरिंग सेकेंड ईयर में अपियरिंग नहीं हुए हैं वो विद्यार्थी आपके एग्जाम तक इसमें एलिजिबल अगर हो रहे हैं तो आराम से रीट परीक्षा का में दे सकते हैं। वैसे भी अगर किसी सेकेंड ईयर के एग्जाम नहीं हुए तो भी आप भाग ले सकते हो, फॉर्म भर सकते हो अपियरिंग के थ्रू। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। देखो मेन मुद्दा मुख्य परीक्षा का है। देखो अध्यापक पात्रता परीक्षा काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो पिछले जिन्होंने कुछ नंबरों से रहे हैं या जिन्होंने पिछली बार तैयारी की थी और पात्रता परीक्षा वगैरह उनके सबके क्लियर है। काफ़ी विद्यार्थी है क्योंकि पिछली बार काफ़ी विद्यार्थियों ने पात्रता परीक्षा पास कर ली थी। कुछ विद्यार्थी पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाए, उन विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो नए विद्यार्थी है जिन्होंने नई बीएड किया है, बीएससी बीएड किया है, बीए बीएड किया है, बीकॉम बीएड किया है या जिन्होंने बीएसटीसी करी है L1 में, उनके लिए जो पात्रता परीक्षा है उनको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए पात्रता परीक्षा की। क्योंकि लगभग सिलेबस में सब्जेक्ट आपके सेम रहनी है, साइकोलॉजी सेम रहनी है। L1 वालों के तो सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, केवल राजस्थान जीके को छोड़कर। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है। मेन मुद्दा है मुख्य परीक्षा का। तो देखो मुख्य परीक्षा जहाँ तक विचार है कि अगर जनवरी के दूसरे पखवाड़े में अगर रीट परीक्षा का अगर किसी आईएएस अधिकारी ने कहा है मीटिंग लेकर कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, तो आप मान के चलिए कन्फर्म जनवरी के दूसरे सप्ताह में ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब अगर जनवरी में परीक्षा आयोजित होती है तो कम से कम आप मान के चलिए फरवरी मार्च अप्रैल, क्योंकि फरवरी मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप अप्रैल मई तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल मई तक इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा पात्रता परीक्षा का। उसके बाद किसी भर्ती एजेंसी को, नोडल एजेंसी, देखो अभी जो नोडल एजेंसी चल रही है, अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा कि संस्कृत शिक्षा विभाग में कहा गया था कि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है वो भी रीट के साथ ही सामान्य शिक्षा विभाग के साथ ही आयोजित की जाएगी। मतलब जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो परीक्षा है और सामान्य शिक्षा विभाग की जो परीक्षा है, दोनों को अब की बार साथ में ही आयोजन किया जाएगा और उसकी नोडल एजेंसी RSM SSB होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो RSSB है वही इसका आयोजन कराएगी, तो नोडल एजेंसी वही रहेगी। अब वो परीक्षा कब आयोजित की जाती है, तो मेरा जहाँ तक अनुमान है इस प्रश्न का कि यह परीक्षा कब तक आयोजित की जाएगी, तो मेरा मानना है कि यह परीक्षा दिसंबर या नवंबर 2025 तक आयोजित की जा सकती है। नवंबर दिसंबर के आसपास यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा है, बड़ी वैकेंसी है, नवंबर दिसंबर तक इस परीक्षा में देखो आयोजन में समय भी लगता है, इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन कराना बहुत बड़ी बात है। तो दिसंबर 2025 तक इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो मुख्य परीक्षा होगी। तो आप अभी से, अक्टूबर चल रहा है, आपके पास 12-13 महीने का समय है, तो आप जी जान लगा के लग जाइए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो कुछ विद्यार्थी जो रहे हैं उनको मौके को भुनाने का बहुत बड़ी अवसर है, तो आपको इस परीक्षा में अच्छी तरह से लग जाना चाहिए क्योंकि दिसंबर 2025 तक इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर रीट के बाद तुरंत बाद विद्यार्थियों की यही डिमांड होगी कि मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाए। देखो पात्रता परीक्षा कराने से कोई फायदा, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पात्रता परीक्षा करा के आपकी एग्जाम छोड़ दी इसको तो कोई मतलब नहीं है। मुख्य परीक्षा की घोषणा होगी और आपको पता है सामने है उपचुनाव, और उपचुनावों की वजह से गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी मुख्य परीक्षा के जो पदों की घोषणा की जाएगी, वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी। उपचुनाव से पहले हो सकता है गवर्नमेंट वित्तीय स्वीकृति पदों पर जारी कर दे और आपके घोषणा कर दे कि मुख्य परीक्षा में कितने पद होंगे और कब आयोजन किया जाएगा। तो देखो ये अधीनस्थ बोर्ड है, ये एग्जाम कराएगा और दिसंबर 2025 तक इस परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। और आप मान के चलिए 2026 में जब तक आपके अप्रैल मई जून तक आपको नियुक्तियां दे दी जाएगी इस वैकेंसी की, जब तक गवर्नमेंट को 2.5 साल कंप्लीट होंगे तब तक इस वैकेंसी में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुमान है। मैं कोई शिक्षक हूँ, कोई आपके जो मीटिंग लेने वाले हैं या जो सरकार के जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनका कोई सदस्य नहीं हूँ। मेरा जो व्यू है वो मैं बता रहा हूँ। इस परीक्षा का आयोजन, जो मुख्य परीक्षा होगी, वो दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा जनवरी के दूसरे पखवाड़े में और
मुख्य परीक्षा है दिसंबर 2025 में जारी की जाएगी। कितने पदों पर भर्ती होगी? तो देखो अभी सेकंड ग्रेड की जो डीपीसी है, जो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में जाते हैं, वो डीपीसी अभी बकाया है, बातें चल रही है डीपीसी करने की। तो देखो अभी पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जितने में ये डीपीसी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे जहाँ तक अनुमान है कि गवर्नमेंट लगभग 30,000 पदों पर, लगभग 30,000 के आसपास पदों पर यह विज्ञप्ति जारी करेंगे मुख्य परीक्षा की। क्योंकि आप ये मान के चले कि 48,000 की भर्ती कराएगी, ये कराएगी, गवर्नमेंट 2 वैकेंसी कराएगी और 2 वैकेंसी में लगभग 30,000, 28,000 हो सकते हैं, 32,000 हो सकते हैं, आसपास बता रहा हूँ, एक अनुमानित पद बता रहा हूँ कि 30,000 के आसपास ये बड़ी भर्ती होगी, जिसे पिछली से कम होगी, लेकिन 30,000 पद बहुत पद होते हैं। अगर गवर्नमेंट 2 वैकेंसी कराती है तो 30,000 पद बहुत है। पिछली बार रद्द की वजह से, कोरोना की वजह से, लेट होने की वजह से भर्ती में पद बढ़ाए गए थे, लेकिन जहां तक अनुमान है, क्योंकि जितने पद खाली है उसके अकॉर्डिंग 30,000 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी करेंगे और मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाएंगे। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत संस्कृत शिक्षा विभाग के पद भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि आपको 2023 में जो शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती होनी थी, 2000 के आसपास साइंस में 1000 के आसपास पद थे, L1 के 2000 के आसपास पद थे, इस मिलाकर मतलब कुल 5-6 हजार पदों पर भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग की भी इसी के अंतर्गत शामिल की जाएगी। तो आप मान के चलिए 4-5 हजार पद संस्कृत शिक्षा विभाग के भी खाली हो जाएंगे और ये पद भी इसमें ही ऐड होंगे। तो ये बड़ी भर्ती होने की संभावना है, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग वाले भी अब की पिछली बार क्या होता है, पात्रता परीक्षा के आधार पर ही इनको ज्वाइनिंग दे दी जाती, लेकिन अभी संस्कृत शिक्षा विभाग में रूल चेंज नहीं किए गए। इस कारण पिछली जो भर्ती परीक्षा उससे पहले ये जारी नहीं किया गया कि संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा किस प्रकार होगी, लेकिन अब की बार स्पष्ट कर दिया गया है कि संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा भी अधीनस्थ बोर्ड आयोजित किया जाएगा और सामान्य शिक्षा विभाग के साथ ही जो सामान्य शिक्षक भर्ती होती है उसके साथ में ही जारी उसकी एग्जाम होगी, उसके साथ में उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये संस्कृत उसमें ऑप्शन रहेंगे, आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो ये 5,000 संस्कृत शिक्षा विभाग वाले पद भी इसमें ऐड होते हैं, तो ये बड़ी भर्ती होने की संभावना है। तो ये आपको मैंने बताया मुख्य परीक्षा कब होगी, विज्ञप्ति कब जारी होगी। तो देखो आपके 20 अक्टूबर के आसपास विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी पात्रता परीक्षा की। और मुख्य परीक्षा कब तक होगी, तो मुख्य परीक्षा दिसंबर 2025 तक होगी और जैसे ही आपके मई जून आएगा उस समय आपके विज्ञप्ति मुख्य परीक्षा की भी जारी कर दी जाएगी। और वित्तीय स्वीकृति वगैरह ये कार्य भी उपचुनाव से पहले, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अभी हरियाणा की जीत के बाद गवर्नमेंट थोड़ी सी उत्साहित है, वैकेंसियों पर ध्यान दे रही है, उपचुनावों पर ध्यान दे रही है। देखो कहीं ना कहीं भर्तियां राजनीति से प्रभावित होती है, हमेशा कोई भी गवर्नमेंट हो माहौल भर्ती परीक्षाओं पर बनाती है, होते आया है, इसमें आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते। तो ये चीज़ें लागू होती है, उपचुनाव है सामने, उस वजह से ये चीज़ें घोषणा की गई है। अब पदों पर भी गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी निर्णय लेगी कि कितने पदों पर आयोजित की जाए मुख्य परीक्षा, और उपचुनाव में उसका फायदा लेने की कोशिश करेगी कि हम वैकेंसी जारी कर रहे हैं इस प्रकार का। तो देखो होना चाहिए सब, अगर किसी भी राजनीति से प्रभावित होकर भी अगर भर्तियों की घोषणा होती है तो अपने फायदा है। कुल मिलाकर बात ही है, किसी भी प्रकार से करो उससे हमें लेना देना नहीं है, आप तो भर्तियों की घोषणा करो, एग्जाम कराओ और सिलेक्शन दो। तो ये आपके रेट 2025 की जो कल मुख्यमंत्री जी के द्वारा, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, शिक्षा सचिव के द्वारा जो ट्वीट किए गए उनके आधार पर ये आपको मैंने बता दिया है। देखो सबसे बड़ा प्रश्न है, ये मेरा अनुमान है कि 30,000 पदों पर आसपास भर्ती परीक्षा की घोषणा की जाएगी और मुख्य परीक्षा दिसंबर 2025 तक होगी। विद्यार्थियों की 2 ही सवाल सबसे ज़्यादा है, ये सवाल तो देखो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के दूसरे वीक में, दूसरे पखवाड़े में आयोजित की जाएगी और इसकी विज्ञप्ति 20 अक्टूबर 2023 के आसपास, 24 के आसपास जारी कर दी जाएगी। तो आज इस पर चर्चा करी। अब हम आगे बात करेंगे सिलेबस क्या रहेगा पात्रता परीक्षा का और मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूं, क्योंकि मैंने पात्रता परीक्षा को जिया है, इस रेट को 2019 से लेकर 2023 तक इस रेट को ही जिया है, इससे ही लगाव था। तो इस चीज़ों पर चर्चा करेंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, आप कौन सी पुस्तकों से तैयारी कर सकते हैं, या लास्ट समय में आपको
मुख्य मुख्य चीज़ें क्या पढ़नी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।